ठीक है। चलो अब ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह पे ना आप लोगों को क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में -a से लेके a के बीच दिखेगा, इस तरीके से देखिए, -a से लेके a के बीच में दिखेगा, और fx dx के बारे में आपको क्या बोलेगा कि सर इसको आप इंटीग्रेट करिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से ना इसको समझिएगा। क्या है आपका, जैसे अगर कभी मान लो आपका -a से लेके a तक आया, fx dx दिखा दिया, इसको आप क्या करोगे, 0 से लेके a तक लिखा। क्या लिखा आपने, 0 से लेके a तक, फिर आपने इसको लिखा fx प्लस f ऑफ -x, और साथ में क्या लिख दिया आपने, dx लिख दिया। बड़ा सिंपल है, सबसे पहले आपने fx, ये तो पहले ही लिख के रखा हुआ है, और बाद में क्या लिख दिया आपने, सर एक और f ऑफ -x dx लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये हमारा ओवरऑल मेन प्रॉपर्टी है जो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, बट इस वाली चीज में ना आपको f ऑफ -x और fx दिखेगा तो आपको ना ऑड और इवन वाली प्रॉपर्टी याद आएगी। तो सर यहाँ पे ना इसको मैं ना दो में ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे कि अगर सर मान लीजिए अगर आपका fx क्या हो जाए, इवन हो जाए, fx इज इवन फंक्शन, तो अगर आपका fx जो है इवन फंक्शन है तो आपने कहीं भी ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि सर fx इवन होता है तो f ऑफ -x fx के बराबर होता है। तो ये वाला जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 से लेके a तक 2 टाइम fx dx आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि सर अगर -a से लेके a तक fx dx दे के रखा हुआ है, और अगर आपको पता चल गया कि fx अगर एक इवन फंक्शन है तो मैं क्या लिख दूंगा, उसको 2 टाइम fx dx लिख दिया जाएगा। मुझे डायरेक्टली f ऑफ -x लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं f ऑफ x जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन दे के रखा है उसी को हम देख के लिख सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि सर अगर मान लीजिए fx आपका क्या आ जाए, इफ fx इज ऑड फंक्शन, चलो भाई मान लेते हैं अगर ये ऑड फंक्शन आ गया तो ऑड फंक्शन की कंडीशन सभी को पता है कि सर एक माइनस बाहर आ जाता है। तो सर माइनस बाहर आया, इसका मतलब क्या हो गया, सर ये वाला इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। बट ये कब आएगा, जब आपका जो fx होगा वो आपका क्या आ जाएगा बच्चे, ऑड फंक्शन आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जहां पे हम fx के बारे में चेक करते हैं कि सर आपका जो fx है वो आपका इवन है या ऑड है। ठीक है, ग्राफिकली भी इसका मीनिंग समझते हैं। आइए ग्राफिकली इसका मीनिंग आपको समझते हैं। ग्राफिकली आप समझिए, अगर मान लेते हैं पहला कि इफ fx इज इवन फंक्शन, ठीक है, fx जो है वो आपका क्या है बच्चे, इवन फंक्शन देके रखा है। तो आप सभी को मालूम है इवन फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। जो इवन फंक्शन होता है किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये वाला पॉइंट -a है, ये वाला पॉइंट a है, ये वाला ओरिजिन वाला 0 है। तो आपको समझ में आ रहा है सर ये वाला एरिया नंबर a1 और ये वाला एरिया दैट इज एरिया नंबर a2, ये क्या होगा आपका, बराबर होगा। अगर a1 और a2 अगर आपका बराबर है तो अभी हमने पढ़ा कि सर -a से लेके a तक fx dx लिख के रखा है। अब a1 और a2 बराबर है तो -a से a की जगह इंटीग्रेट करने की जगह मैं 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करता हूं fx dx को, और उसको क्या कर दूंगा, ट्वाइस कर दूंगा। और आपको पता ही है कि ये आपका कौन सा पार्ट देगा, ये इसका एरिया देगा, ये जो कर्व बन के रखा हुआ है तो उसको मैंने क्या कर दिया, डबल। अब दूसरा देखिएगा, मान लेते हैं बच्चे fx जो है ना वो आपका ऑड फंक्शन है। क्या है बच्चे आप लोगों का, ऑड फंक्शन। तो सभी को पता है कि जो ऑड फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता है। किसके अबाउट होता है, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। तो चलो भाई ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बना लेते हैं। जैसे ही आपने बनाया सिमेट्रिक ऑरिजिन के अबाउट, तो मान लेते हैं आपका कुछ ऐसे ही करके कर्व बना हुआ है। ये मान लेते हैं ये आपका कर्व है, ये पॉइंट आपका a है, ये पॉइंट आपका -a है, ये वाला पॉइंट आपका 0 है। अब मान लेते हैं ये वाला एरिया आपका a1 मान लिया और ये वाला एरिया आपका क्या है, a2 है। अब मुझे पता है a1 और a2 जो एरिया है वो आपका इक्वल है। आपका जो a1 और a2 आपका, क्योंकि ओरिजिन का अबाउट सिमेट्रिक है तो आपका a1 और a2 एरिया इक्वल होगा, बट निगेटिव होगा। अगर आपको याद है मैंने आपको पहले ही बोला था कि सर ये जो इंटीग्रेशन आपको देता है वो अलजेब्रिक एरिया देता है। अलजेब्रिक एरिया बोलने का मतलब क्या कि सर साइन के साथ। तो सर यहाँ पे भी आपका a1 और a2 आपका बराबर है एज अ मैग्नीट्यूड है, बट अगर एल्जेब्रिक एरिया देखोगे तो a1 और a2 आपका क्या है, इक्वल है और अपोजिट साइड के। अगर ये आपका -5 आएगा तो ये +5, दैट्स वाई इसका एरिया क्या आएगा, 0, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका
ऊपर वाले पोर्शन को क्या कर देगा, आपका कट कर देगा। समझ में आ गया होगा। तो बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि सर अगर माइनस ए से लेके ए तक एफ एक्स डी एक्स आ जाए तो उसको मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, 0 से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स के बराबर लिखा जाएगा। फिर आपने ब्रेक किया कि अगर आपका एफ एक्स इवन फंक्शन है तो 2 टाइम हो जाएगा और ऑड फंक्शन है तो क्या आ जाएगा, 0। इसका क्या मतलब हुआ कि सर मैं सबसे पहले ना जो अंदर वाला फंक्शन रहेगा उसको चेक करूंगा कि सर आपका ऑड है, इवन है, या आपका नाइदर इवन नॉर ऑड है, मतलब नैनो। ठीक है, चलो एक बार ना इसका प्रूफ देखते हैं कि सर ये फॉर्मूले आए कैसे प्रूफ। तो प्रूफ भी बड़ा इजी है। ये सर माइनस ए से लेके ए तक आपका एफ एक्स डी एक्स दे के रखा है, मैंने इसको ब्रेक किया, माइनस ए से लेके 0 तक ये आ गया एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, और ये वाला आएगा सर आपका 0 से लेके एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप देखिए सर बाद वाला लिमिट ना काम का है, क्योंकि मुझे बाद वाले लिमिट में ये 0 से ए लाना। इसको मेरे को चेंज करने के लिए मेरे को एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए, तो मैंने एक्स की जगह पे सर आपका माइनस एक्स डाला, तो सर आपके पास डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का डी टी। तो आपके पास क्या आ गया सर, माइनस ए से लेके ए तक एफ ऑफ माइनस टी डी टी, और यहाँ एक माइनस आ जाएगा, प्लस में 0 से लेके ए तक एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले यूज किया प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर आप लोग यूज करिएगा तो आपको ये समझ में आएगा सर मैं टी लिखूं या एक्स लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखा तो आपका ये जो लिमिट है, यहाँ पे मैंने 0 लिखना चाहिए था, ठीक है। अगर मैंने प्रॉपर्टी नंबर आपका 2 यूज किया, और ओके एक मिनट मैंने लिमिट भी चेंज नहीं किया, अगर मैं x की वैल्यू 0 माइनस ए डालूंगा तो यहाँ a आएगा, 0 डालोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये लिखा तो आपको याद होगा प्रॉपर्टी नंबर 2 लिमिट को इंटरचेंज कर देता है, और माइनस का ये वाला एक माइनस बाहर, माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 हो गया, ये a हो गया, और सर यहाँ पे 0 से लेके a तक एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा आपके पास। जैसे ही आया सर देखिए ये आपका क्या आ गया, 0 से लेके a तक एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, डी एक्स आ गया। यही मेरे को क्या करना था बच्चे, आप लोगों का प्रूफ करना था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका प्रूफ समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला वाला माइनस ए से ले ए तक है, अंदर वाले को मैंने चेक किया, जैसे आपने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तो यहाँ पे आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए। जैसे निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस माइनस एक्स का क्यूब आएगा और साइन माइनस एक्स की पावर 5 आएगा। तो कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो सर ये आपका कॉस क्यूब एक्स लिख के रखा है, और साइन माइनस एक्स माइनस का साइन एक्स लिखा है, और पावर में 5। तो देख के समझ में आ रहा है सर माइनस बाहर आएगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपका माइनस एफ एक्स के बराबर है। इसका क्या मतलब, ऑड फंक्शन। और अगर ये आपका ऑड फंक्शन है तो आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 0 आ जाएगा। सेम इसमें चेक करिए, तो सर आपके पास एफ एक्स क्या देके रखा है, 1 प्लस एल एन के अंदर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, आपने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो एल एन 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। ये देखिए ध्यान से, तो एफ ऑफ माइनस एक्स एल एन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, पावर में माइनस ऊपर कर सकते हो, तो माइनस क्या आ जाएगा आपका, आगे आ गया, तो ये एफ एक्स। तो देखिए अगेन आपका ये वाला जो फंक्शन आ गया वो क्या आ गया सर, आपका ऑड आ गया। ऑड आने का मतलब आंसर कितना आ जाएगा सर, आपका 0। अब ये वाला देखिए, इस वाले में ना कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है। मैंने क्या किया सर, आई बराबर अगेन मैंने इसको लिखा 0 से लेके 2 तक लिखा, 0 से लेके 2, माइनस 2 से 2 था तो 0 से 2 हो गया एफ एक्स, तो 3 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो 3 की पावर माइनस एक्स, 3 की पावर माइनस एक्स प्लस 3 की पावर एक्स, एक्स के जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। ध्यान से देखिएगा, तो सर ये 0 से लेके 2 तक ऊपर वाले को देखो तो क्या लिख के रखा है, 3 की पावर एक्स 3 की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 3 की पावर एक्स 3 की पावर माइनस एक्स डी एक्स। सर ये और ये कट गया, तो आई बराबर सर आ गया 0 से लेके 2 तक डी एक्स आ गया। इंटीग्रेट कर सकते हैं तो आंसर कितना आ गया, आई बराबर 2। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए अगला वाला क्वेश्चन, ये समझते हैं। अब ध्यान से देखिएगा ना, मैं डायरेक्ट अगर आपको ना अगले स्टेप पे 0 से लेके 1 तक, इसके बाद अगर मैं इसको 8 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दूंगा ना, तो कोई भी आपका कुछ बोलेगा कि हाँ सर आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। क्यों सर, ये वाला ऑड है, तो सर 3x, अगर आप ये देखिए ये पूरा एफ एक्स है, अगर आप यहाँ पे प्लस में क्या करोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे, तो सर इसके सामने क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स डालो तो सर अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा।
तो सर इसके सामने -3x आएगा, तो सर ये वाला टर्म कट गया, फिर सर ये वाला टर्म कट गया, और सर ये वाला टर्म कट गया, ये आपका डबल हो गया और ये आपका डबल हो गया। जैसे ही ये डबल हुआ तो अब ध्यान से देखिएगा 4 आपका बाहर आया, तो सर 0 से लेके 1 तक यहाँ पे आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 2 बाहर आएगा, x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करिए, अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। तो 0 से लेके 1 तक इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वो कट के केवल ये बचेगा, और यहाँ पे आप 0 से लेके 1 तक अब आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बचेगा। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये x आ जाएगा, 1 रखिएगा तो 1, 0, तो ये आ गया सर i बराबर ये 2 आ गया। इसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स होता है, तो 2 टाइम tan इनवर्स x, एक बार आपने 1 रखा एक बार 0, तो क्या आ गया 2 प्लस 2 टाइम tan इनवर्स 1 π/4 होता है, 0 रखने पे 0, तो आपके पास आंसर आ गया 2 प्लस π/2। ये इस क्वेश्चन का क्या है बच्चे, आप लोगों का आंसर है। ठीक है, अब आ जाइए एक और क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, यहाँ ना -1 से 3 देके रखा है, तो आपके सर दिमाग में ये आएगा सर इसको ब्रेक कर लेते हैं, कैसे? तो सर -1 से लेके 1 तक tan इनवर्स x/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x dx आ गया, और दूसरा सर 1 से लेके आपका 3 तक आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये सर आपका tan इनवर्स थीटा लिख के रखा हुआ है, और ये वाला टर्म ना बच्चे आप लोगों का cot इनवर्स थीटा, थीटा को मैंने अंदर वाला टर्म बोल दिया, तो आपको याद होगा tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा π/2 होता है। तो सर अब ये देखिएगा, ये वाला फंक्शन क्या आ गया सर आपका ऑड फंक्शन, ये पूरा जो फंक्शन है ऑड, क्यों सर tan इनवर्स जो -x होता है वो आपका माइनस टाइम tan इनवर्स x आता है। सर ये ऑड फंक्शन है, ये वाला भी ऑड है, तो सर पहले वाले का इंटीग्रेशन 0 आ गया, दूसरे वाले को π/2 आप बाहर निकाल लीजिए, उसका इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x आएगा, एक बार 3 रखना है एक बार 1 रखना है, बस बच्चे आप लोग यहाँ पे रख दीजिए, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, तो आंसर आ गया इसका पाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं, देन फिर आपका एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अभी आपका और है। ध्यान दीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन में ना ये सर आपका ln लैम्डा लिखा है, और ये वाला जो लिख के रखा है ना दैट इज -ln लैम्डा। क्यों? ये 1/λ है, लैम्डा की पावर -1 आगे आ जाएगा, मतलब ये आपका a हो गया, तो ये अपने आप -a हो गया। अब ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, ये आपका इवन फंक्शन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा है तो एफ ऑफ -x निकाला तो आपका क्या आ जाएगा, वही सेम आ जाएगा। ये भी आपका क्या लिख के रखा है, इवन फंक्शन लिख के रखा है। ये वाला भी आपका क्या लिख के रखा है सर, आपका इवन लिख के रखा है। और ये वाला जो फंक्शन लिखा है वो आपका क्या लिखा है, ऑड फंक्शन। क्यों सर, आप यहाँ पे रखिए एफ ऑफ -x प्लस एफ ऑफ x, वही सेम एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ रखिए, तो सर एक माइनस बाहर आएगा, तो सर इवन 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 ऑड, तो ओवरऑल ये जो फंक्शन आया ये क्या आ गया, ऑड आ गया। तो आपका इसका आंसर डायरेक्ट आप आंसर क्या लिख देंगे, 0 के बराबर लिख दिया जाएगा। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का हम लोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन -2 से लेके 0 है। अब देखो ये लिखा है, पहले ना 4 टर्म को देखो तो आपको ना a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद आएगा। तो मैंने क्या किया, x³ प्लस 3x स्क्वायर 3x प्लस 1 ये लिख दिया, और प्लस में यहाँ x प्लस 1 लिखा है, और ये cos x प्लस 1 प्लस में 2 ये आपके पास अलग बच गया। क्यों सर, यहाँ पे 3 था, 1 यहाँ कर दिया, 2 आपका अलग कर दिया। ध्यान से देखिए, पहला वाला टर्म जो लिख के रखा है वो आपका x प्लस 1 का होल क्यूब, फिर सर x प्लस 1 cos x प्लस 1 प्लस में 2 और ये dx लिखा है। ध्यान से देखिए सर, x प्लस में 1 ना बहुत बार दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला, x प्लस 1 को एक बार t मान लो, तो आपके पास dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। लिमिट चेंज कर लीजिए, तो x की वैल्यू और t की वैल्यू, x की वैल्यू -2 है तो t का वैल्यू -1 आएगा, 0 है तो 1 आएगा। तो आपका लिमिट जो हो गया वो -1 से लेके 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 की जगह पे आपने क्या रखा है, t रखा है, तो सर ये आपका t³ आ गया, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, आपके पास t मल्टीप्लाई cos t आ जाएगा, और प्लस में 2 मल्टीप्लाई में dt आ गया। ध्यान से देखिए, ये वाला फंक्शन आपका ऑड है, ये वाला फंक्शन आपका क्या है, ऑड है,
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर अगर मैं ये आपका एफ टी है तो आप अगर एफ ऑफ माइनस टी निकालिएगा तो टी क्यूब के सामने माइनस आएगा, इसके सामने माइनस आएगा, तो ये टर्म और ये टर्म कट गया, तो 0 से लेके 1 तक, और ये 2 + 2 4 dt आ जाएगा। इंटीग्रेट करिए तो 4t 1 और 0, तो कितना आंसर आ गया? 4 इसका आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉपर्टी नंबर 5 क्लियर हो गया होगा, और इसके ऊपर हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए। इसमें मेन ये याद रखना है कि सबसे पहले ना अंदर वाले फंक्शन को ना चेक करना है कि फंक्शन सर आपका ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। अगर आपका ऑड आ गया तो डायरेक्ट आंसर 0 लिख दीजिए, इवन आया तो थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज फिर यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? एंड करते हैं।